गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और क्विकली देख लीजिए किस तरह की ग्राउंड है, उसके बाद समझ लेंगे कैसी पिच है जिस पे ये मुकाबला आज होना है। तो यूएस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मोड बड़े इवेंट्स के बीच में। बड़े इवेंट्स मतलब वो बड़े बड़े नतीजों की शुरुआत होना, वो फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, इन सब के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले गए। कल एकदम फ्लैट डाउ और एसएनपी था, नैस्डैक थोड़ा वीक था, लेकिन जो हमने डाइजेस्ट करा था उससे ज़्यादा दबाव है और साथ में डाउ फ्यूचर्स ऊपर से 50 से 100 पॉइंट के बीच में दबाव आज फिर से इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए एशिया थोड़ा सा सुस्त है और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि भाई कल की फ्लैट लाइन के आसपास ही आज ट्रेड हमारा रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में नीरज जी, पिच कैसी है? मुझे तो पिच बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अमेरिकन क्यूज जो देखते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। खबरें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फेड चेयर ने कह दिया कोई मैं बदलाव नहीं करूंगा। तो अगर आप रोज़ सुबह उठ के अमेरिकन मार्केट देखने के बाद अपना क्यू बनाते हो तो वहाँ से बहुत पॉजिटिव है। और इंडियन मार्केट में रेजिलियंस आप देखिए कि बहुत गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टॉक फिर ऊपर आता है क्योंकि इनहेरेंट तेज़ी है इसमें। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो इस बार के पैंडेमिक और 2008 के मार्केट क्रैश में एक बेसिक डिफरेंस ये कि उस समय केवल ब्याज दरें नीचे गई थी एकदम। इस बार 4 ट्रिलियन की नोट प्रिंटिंग केवल अमेरिका में हुई है, $4 ट्रिलियन की। उसके अलावा यूके में, जापान में, सब जगह बहुत पैसे डाले गए। तो ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, जो बदलाव की रैली है ना, ये इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में कंसोलिडेशन डिप्स आते हैं, उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से पलट के ऊपर आता है और यूएस में भी आपको वैसे ही नज़ारा दिख रहा है। तो मुझे पिच में कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है। अब तो देखिए आईआईपी वगैरह ये सब भी नॉन लाइन, तो एसएनपी ने आपकी रेटिंग को एकदम स्टेबल रखा बावजूद कि आप इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर नहीं लगता मुझे कि कोई दिक्कत है। तो बढ़िया पिच है और आपकी कमेंट्री सुनते सुनते लाल से हरे में तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है। हरी टिक्स आती हुई नजर आ रही है और एक्सपर्ट सारे ऑन ग्राउंड कॉन्फिडेंट हैं कि एक कंसोलिडेशन जो टाइम वाइज करेक्शन जो देख रहे हैं हम, उससे इवेंचुअली उभरेंगे और ऊपर के अपसाइड्स कंटिन्यू होंगे। खैर, ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की कहानी, हम तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पर फोकस कर रहे हैं और आज फिर 10 के 10 बल्लेबाज है मेरे पास। क्विकली शुरू कर देता हूँ। आईटी आपने कल गजब कर दिया। माइंट्री आपका ओपनर था, उसका पूरा आईटी झूमने लगा, तो आज मैंने भी कहा कि आईटी से शुरू करता हूं भाई। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कल बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए और वाकई इसके नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग है। आय और मार्जिन पे, अच्छा ये ध्यान रखिए, मिड कैप आईटी बेटर कर रही हैं लार्ज कैप की कंपैरिजन में। तो एलएनटी टेक ने, हम डॉलर आय में एक्सपेक्ट कर रहे थे 3% का उछाल 4% से ज्यादा आया। मार्जिन 15% एक्सपेक्टेड थे, 17.25% आए और FY22 का गाइडेंस भी इस कंपनी ने बढ़ा दिया अच्छा खासा। तो मुझे लगता है नंबर्स अच्छे और ये स्टॉक हल्के हल्के कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा फ्रेश अप मूव आना चाहिए। टाइम करना मुश्किल है, आज किस तरह की पोजीशन अनवाइंडिंग होगी, क्या होगा, लेकिन इवेंचुअली नंबर्स के दम पर स्टॉक अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी वापस रिज्यूम करेगा। एसबीआई कार्ड दूसरा स्टॉक। अब ये स्टॉक भी क्या है, करेक्ट हो गया 1150 के हाईज के बाद एसबीआई कार्ड्स करेक्ट होकर आपको 1000 के नीचे कामकाज, 3 डिजिट में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस कंसोलिडेशन के बीच में इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर दरअसल आई है। मास्टर कार्ड पे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करें और मास्टर कार्ड स्पेस का एक जायंट। आरबीआई का रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना मतलब कि कर्व्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इंपैक्ट नहीं होंगे, आप लोग घबराए ना। फ्रेश कस्टमर एक्विजिशन को लेकर चैलेंजेस, तो बाकी प्लेयर्स जो बाजार में उनका फायदा, और एसबीआई कार्ड तो लीडर है अपने स्पेस का, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। सीक्वेंट साइंटिफिक, इसीलिए वो भी बाय कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगा। 336 के हाई से करेक्ट होकर 270 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। यहां पे इनको EU GMP से एक मंजूरी मिली है, इनके अप्रूवल आया है, जो इनका टैबलेट का डोसेज मैन्युफैक्चरिंग लाइन है टर्की में। तो बढ़िया है, करेक्ट होकर चल रहा था, अप्रूवल आ गए और अब तो मेरे ख्याल से 8 वेरियस डोजेज फॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइंस के लिए अप्रूवल्स इस कंपनी के पास है। तो बढ़िया टेलविंड्स बन रही हैं खरीदने के मौके। चलिए, खरीदारी पे फोकस, और आईटी डेफिनेटली बहुत ही बड़ी थीम बन के उभरी है और इसमें लोगों को खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक और सरकारी मदद वाला सेक्टर है वो शिपिंग। कल कैबिनेट में खबर आई है, एक्चुअली वो बहुत बड़ी खबर है शिपिंग सेक्टर के लिए। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खबर समझ लीजिए क्या है। दरअसल क्या, उन्होंने कहा एक सब्सिडी स्कीम है कि जब भी कोई इंडियन गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करती है करियर के लिए, तो उसमें जो बाहर की कंपनियां भी बिड करती हैं और भारतीय कंपनियां भी बिड करती हैं।
लेकिन भारतीय कंपनियों की बिड हमेशा उनसे ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खर्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टैक्सेशन जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, करीब लगभग 18 से 20%, 22% समटाइम इनकी बिड ऊपर होती है, उससे नीचे जा नहीं सकते वरना इनको नुकसान होगा, तो ये कम्पीट नहीं कर पाते। तो सरकार ने कहा कि जो डिफरेंस होगा आपकी बिड का फॉरेन प्लेयर्स और इसके बीच में, उसको हम सब्सिडाइज करेंगे और इस पे करीब 1600-1700 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो जो करियर है, बल्क करियर है, जैसे जी शिपिंग है, शिपिंग कॉरपोरेशन है और श्रेयास शिपिंग है, जो लाने ले जाने का काम करते हैं, जिनके पास वेसल्स बहुत हैं, उनको इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ये कम्पीट कर पाएंगे फॉरेन शिपिंग कंपनीज के बीच में। हमें लगता है इस पर खरीदारी करनी चाहिए। और शिपिंग कॉरपोरेशन चूँकि सबसे बड़ी कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा, जी शिपिंग को होगा, श्रेयास शिपिंग को होगा। यहाँ पे सीमैक को हमने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि वो फॉरेन करियर में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बड़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए एंसिलरी काम करती है, इसलिए इन 3 कंपनियों में फोकस करके खरीदारी की जा सकती है। ओके, खरीदारी कंटिन्यूड। अब तो अगले 2 स्टॉक्स हैं रिजल्ट्स के चलते। शुरुआत भी एलएनटी के साथ करी थी, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ। टिनप्लेट के नंबर्स बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, टाटा ग्रुप कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी वैसे भी बाजार के फ्लेवर में रहती हैं। लास्ट ईयर थी 380 करोड़ रुपीस, लास्ट क्वार्टर थी 750 करोड़ रुपीस। तो किसी भी पैमाने पे, चाहे साल दर साल क्यू ऑन क्यू देखूं, नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी 70 करोड़ रुपए के आसपास क्लॉक करी। साल दर साल तो घाटा था भाई 7 करोड़ रुपए का, और क्यू ऑन क्यू भी 55 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था। तो मैंने दोनों पैमानों पे नंबर्स कंपेयर करे, स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स बने हुए हैं। टेलविंड रडार पे रखेंगे 245 के टारगेट्स के लिए। और ब्रोकरेज कंपनीज भी आप कल चमका रहे थे, तो भाई 5 पैसा का रिजल्ट जो आया है, वो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग है। वो दिखा रहा है ब्रोकरेजेस का मोमेंटम इज हियर टू स्टे। वो क्या जेएम फाइनेंशियल चला था आखिरी में जाते जाते, एकदम लास्ट में ये जेएम फाइनेंशियल माइंट्री ने हरा दिया था कल मुझे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। Q1 में 5 पैसा के 60 करोड़ के रेवेन्यूज क्लॉक हुए, साल दर साल 42 और क्यू ऑन क्यू 49 करोड़ के कंपैरिजन में। मैं इसलिए दोनों हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि रन रेट दोनों तरह से देखना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुनाफा 7.25 करोड़ रुपए का है, 2.8 करोड़ रुपए पिछले साल Q1 में, और पिछले क्वार्टर में भी 5.5 पौने 6 करोड़ के आसपास। तो बढ़िया मोमेंटम पकड़ रहे हैं सारे स्टॉक्स। 5 पैसा भी ऐसा नहीं है चला नहीं है, अपने साल के हाईज के आसपास खड़ा हुआ है, पर रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस और बढ़ाएंगे स्ट्रीट का। चलिए अगला जो मेरी थीम है ना, रियल एस्टेट एक बार रिविजिट कर रहा हूँ आशीष, और इसके पीछे ट्रिगर आपकी आईटी कंपनीज है। अच्छा, तो एक तो करडा, उसमें बोनस की खबर आई है कल, तो बोर्ड बैठक थी तो उसकी वजह से लिया है। देखिए रियल एस्टेट की एक पूरी थीम को आप समझिए, अगर आप बहुत डीप स्टडी करेंगे तो जब जब आईटी सेक्टर चलता है तो रियल एस्टेट चलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर की हायरिंग बड़ी बल्क में होती है और वहाँ की जो एवरेज सैलरी होती है वो किसी और सेक्टर की एवरेज एंट्री लेवल सैलरी से स्लाइटली बेटर होती है। अगर आप 20 साल का इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो रियल एस्टेट की बूम का बड़ा कारण आईटी सेक्टर का बूम था। जब आईटी सेक्टर ठंडा पड़ा तो रियल एस्टेट ठंडे पड़े, क्योंकि जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है वो आईटी में बेटर होता है किसी भी और सेक्टर से। तो अब आईटी में देखिए हायरिंग के नंबर, हमने कल जब लिया था माइंड तुमने एक ही लाइन कही थी कि इसके हेडकाउंट्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। और अब वो देखिए हर कंपनी में बढ़ रहे हैं, चारों तरफ आप देखिए आईटी में सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है। हम लोगों ने कल एक शो भी किया था इसमें कि हायरिंग कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रही, तो उसकी वजह से आप देखिए रियल एस्टेट चलते हुए दिखेंगे। बड़े मकानों वाला तो हमने आपको बताया सनटेक रियल्टी और ओबेरा रियल्टी, डिपेंडेबल है मेरा ओबेरा रियल्टी, क्योंकि डिमांड अब हर तरह के रियल एस्टेट की आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो हमें लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। मल्टी ईयर की तेज़ी में ये स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे रियल एस्टेट दूसरी थीम है जहाँ, अच्छा मुझे किसी ने ट्विटर पे पूछा कि जो आप बार बार स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं क्या है, एक्सप्लेन करिए। तो समय नहीं है, बहुत 30 सेकंड बता दूँ। जब किसी सेक्टर के जिन पैरामीटर्स पर सेक्टर चल रहा है उसमें बदलाव आ जाए, जैसा मैंने आपको अभी बताया आईटी की वजह से रियल एस्टेट में, इवन कैफे कॉफी डे, जोमेटो या जुबलेंट फूड जैसी कंपनियां भी उसी के दम पे चली थी कि डिस्पोजेबल इनकम आपके पास बढ़ी थी, हाई सैलरी ब्रैकेट की नौकरियां मिलने लगी थी। तो ये दौर फिर से आ रहा है, ये एक जोमेटो के लिए बड़ा पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है स्ट्रक्चरल चेंज। शुगर में स्ट्रक्चरल चेंज इसलिए क्योंकि एक एथेनॉल नाम का नया प्ले उसमें आ गया है, इसलिए कंपनियां कैपेक्स करने लगी। तो बेसिक पैरामीटर्स में जब चेंज होता है उसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं, इसलिए हमने इसको कहा। धीरे धीरे डे 2 आते आते नीरज जी का मन थोड़ा बदल रहा है जोमेटो को लेकर। अगला स्टॉक है इन्फो एज। तो अब जोमेटो की चर्चा हुई तो जोमेटो के बारे में बता दूं कि जिस तरह का एक अच्छा ये स्टॉक 58-5900 के लेवल से वापस करेक्ट हुआ था, फिर चलना शुरू हुआ था, वापस ठंडा पड़ा इस जस्ट आईपीओ से पहले, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और आई मुझे लगता है, लेकिन अब अच्छे स्टेडी रिटर्न्स शायद ये स्टॉक यहां से क्लॉक करता हुआ नजर आए।
अब जोमेटो के आईपीओ को रिस्पांस कैसा मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर कोई इंडिकेशन मिल रहा है उस एंकर बुक से तो लग रहा है कि एटलीस्ट रिस्पांस तो बहुत तगड़ा होगा। जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतने अच्छे वैल्यूएशंस कमांड करेगा, जितने अच्छे वैल्यूएशन कमांड करेगा उतना इन्फोएज को फायदा होगा। इन्फोएज ने एक अच्छी बात नहीं करी थी, पहले 700 करोड़ का माल छोड़ रहे थे ओएफएस में, आधा कर दिया था 350 करोड़ रुपए का। ये दरअसल इन्फोएज के लिए पॉजिटिव था, उन्होंने और स्टेक को रखा उस जोमेटो में। मेरे ख्याल से इनको ज्यादा अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है, ज्यादा कमाई के मौके दिख रहे होंगे। तो इन्फोएज यहां से लेकर मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे अप मूव दिखाएगा। अब आज चलेगा, कल चलेगा या मंडे ऑनवर्ड चलना शुरू होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लेवल्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पे ट्रेड बनता है। मैं तो आज के लिए भी स्पेसिफिकली मान के चल रहा हूं, दिन के दौरान जब रिस्पांस और आते रहेंगे तो इन्फोएज में अपटिक्स देखना शुरू होगा। आज से कल के बीच में अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड शायद ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आए। आपका डिपेंडेबल हो चुका है मेरा हो चुका। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स यानी कि वो फ्री हिट पिंच हिटर स्टॉक्स पे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और फ्री हिट और पिंच हिटर में लिया हमने वो श्रिम्प, झींगा बेचने वाली कंपनियों में, एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। FY21 क्लोजिंग का डेटा देखिए आप, 2,70,000 टन एक्सपोर्ट किया गया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है ये। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, उसने 1,66,000 टन किया है। लगभग आप देखिए दुगने के बराबर उन्होंने इसका एक्सपोर्ट किया है। और Q1 के नंबर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि लगभग वैसा ही जा रहा है। बीच में एक दिक्कत आई थी, झींगे में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से यूएस में कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद फिर से बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो इससे रिलेटेड दूसरी कंपनी भी अवंती फीड्स भी है। तो जो एक्सपोर्टर हैं और जो ये सी क्रॉप है, इसके लिए जो फीड स्टॉक प्रोवाइड करते हैं जैसे वाटर बेस है और कंपनियाँ, इनके लिए बहुत अच्छा, और अपना होम ग्रोन बिजनेस इनका जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। तो मुझे लगता है इन कंपनियों पे एक बार फिर से रडार पर रखना चाहिए। दूसरा, वो सरकार की तो तमाम योजनाएं चल रही कि एनिमल हस्बेंड्री, एग्री सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज, इनको मदद की जाए। मुझे लगता है ये स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका फ़ायदा मिलेगा, और ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो जितना महंगा डॉलर होगा उतना ज़्यादा इनको रेवेन्यूज बढ़ता हुआ दिखेगा, खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, तो कैबिनेट मीट दरअसल मेरे रडार पे भी है। तो कैबिनेट मीट में फिर से बहुत सारे, अच्छा ये अपने नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मोदी जी दूसरी बार इतनी जल्दी मुलाकात कर चुके हैं और दोनों बार बढ़िया बढ़िया खबरें आई हैं। Yes. तो ये वेडनेसडे इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो कल की कैबिनेट मीट में वो, अब कह लीजिए यूपी इलेक्शन से कई लोग पहले कह रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और ये जो पुश दिया गया है, तो एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए जो पुश आया है, उमंग डेयरीज वो स्टॉक है पहला। नीरज जी ने मेंशन कर ही दिया है, तो 54-55,000 करोड़ रुपीस के आसपास का आवंटन हुआ है लाइव स्टॉक्स के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। मुझे लगता है सीधा सीधा फायदा इन सब कंपनीज के लिए टेलविंड बनता है, और ये इसीलिए क्योंकि उमंग डेयरीज, दिल्ली वाले तो खासतौर पे जानते होंगे क्योंकि दिल्ली से 100-125 किलोमीटर दूर ही इनकी जो कहते हैं ना मिल्क बोल जो है, वहाँ पे इनकी यूनिट है मैसिव, 3 लाख लीटर्स पर डे से ज़्यादा की कैपेसिटी वाली। तो उमंग डेयरीज, और दूसरी अच्छी बात कि इसका पेरेंटेज बड़ा स्ट्रांग है, जेके ऑर्गेनाइजेशन, जेके ग्रुप का हिस्सा है उमंग डेयरीज, जहाँ पे प्रमोटर्स का बढ़िया 74-75% के आसपास का स्टेक है। और डेयरीज इसी, अब जो अनाउंसमेंट्स है उसमें डेयरीज इसलिए भी चुना क्योंकि कल डोडला डेयरी का, कल हडसन एग्रो के नंबर्स आए, दोनों नंबर्स स्ट्रांग थे। तो मैंने कहा फिर एक सोने पे सुहागा बन जाता है कि उमंग डेयरीज को वैसे ही मेंशन करो, इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखेंगे। अगले क्वार्टर में और अच्छे नंबर आए क्योंकि 2 रुपए की हाइक भी ले ली इस क्वार्टर। मदर डेयरी और सबने ले अमूल ली। दोनों ने ले ली थी, अनाउंसमेंट आ चुके हैं। हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, मुझे लगता है इसीलिए डेयरी कंफर्ट देता है। और क्योंकि ये इन सब के लिए एक इंटरेस्टिंग प्ले बन जाता है हेस्टर बायोसाइंसेस। अगर आप लाइव स्टॉक्स को प्रमोट कर रहे हो तो वैक्सीनेशन अपने आप धंधा बन जाता है। तो मुझे लगता है सीधे सीधे हेस्टर बायोसाइंस को रडार पर रखिएगा। एनिमल वैक्सीन्स के लिए कंपनी जानी जाती है। एनिमल वैक्सीन्स क्या, वो कोवैक्सीन के टाइप के साथ तो लोग अब कीनली अवेट कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे वो लैडर क्लाइंब करती हुई नजर आएगी, क्या ह्यूमन वैक्सीनेशन की तरफ भी वो बड़ा ट्रिगर होगा। लेकिन इस समय मुझे लगता है इस कंपनी को भी, ये भी करेक्ट हुई है, 3,000 प्लस के भाव वाली कंपनी है जो इस समय नीचे आके कामकाज कर रही है। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के। चलिए आखिरी के 2 स्टॉक्स की बारी है। रोसारी बायोटेक केमिकल कंपनी है, जल्द की लिस्टिंग। इन्होंने कल एक अपडेट दिया, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर रोसारी यहाँ पे हैं, चारी साहब, सुनील चारी, इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की, इसका नाम है यूनिटॉप। उनका कहना है इस एक्विजिशन के बाद नेक्स्ट ईयर से इनका एबिटा दुगना हो जाएगा, 100% की ग्रोथ ये देख रहे हैं। तो केमिकल स्टॉक्स और स्पेशलाइज केमिकल, और ये यूनिटॉप जो है एग्री केमिकल कंपनी है जिसका इन्होंने एक्विजिशन किया, तो इसकी वजह से हमको लगता है स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। और अभी जो नतीजे पेश करेंगे इस क्वार्टर के, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। 1350 के लक्ष्य में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी दोनों स्टॉक बता दूं मैं? हाँ, ठीक, बताइए। अभी एक बचा है ना आपका?
दोनों अच्छा मैंने सॉरी आरबीएल बैंक दो आप बोलते फिर मैं दो बोलता हूं, आदत में था। आरबीएल बैंक में खरीदारी करके चलें। अभी इन्होंने आपको स्टोरी सुनाई है कार्ड वाली, तो मुझे लगता है कि आरबीएल, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई कार्ड, ये 3 बड़े प्लेयर हैं, तो इनको बेनिफिट होगा। अच्छा, मैजेस्टिक ऑटो छोटी सी ऑटो एंसिलरी कंपनी, मुंजाल्स प्रमोटर, इसने 8 रुपए 60 पैसे का ईपीएस Q1 में क्लॉक करा। अब उसमें परफॉर्मेंस अपनी जगह, टैक्स एडजस्टमेंट सब मिला के है ये। पिछले क्वार्टर में 3-3.25 रुपए और लास्ट ईयर 32 रुपए का निगेटिव ईपीएस था, तो बढ़िया टर्न अराउंड हुआ है। पर टैक्स एडजस्टमेंट भी उसमें बेनिफिशियल है, लेकिन स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक और कंपनी छोटी सी, एवेंटेल। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस सर्विसेज मुहैया कराती है। मार्केट कैप 350 करोड़ रुपए का। इस कंपनी को कल दरअसल लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, वो अमेरिका की डिफेंस जायंट से सैटकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करने का $19,80,000 का एक ऑर्डर मिला। तो मैंने इस कंपनी को टटोला, भाई इस कंपनी कस्टमर्स में बोइंग, एल&टी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, इसरो, बीईएल सब है। अब उसमें लॉकहीड मार्टिन को भी जोड़ लीजिए उस क्लाइंट लिस्ट में। छोटी कंपनी, अच्छा ऑर्डर था और ऑर्डर की वैल्यू से ज्यादा वो जो नाम था वो ज्यादा अट्रैक्ट कर गया। 705 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने की मौके। मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए। नीरज जी क्या पसंद आ रहा है? आपकी टीम में बहुत सारे स्टॉक है, तो यही बहुत अच्छा लॉकहीड वाला, क्योंकि ये ऐसे मार्की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन 5 पैसा कैपिटल, क्योंकि अब देखिए ना ब्रोकिंग इसलिए क्योंकि अब जोमेटो को खुला, हम तो इंतजार कर रहे हैं कितने 100 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता है। और कल भी हमने आपको समझा, ये भी है कि स्ट्रक्चरल चेंज है भाई साहब, आप लोग समझ लीजिए जो लोग सुन रहे हैं। हर आईपीओ के बाद जितने फोलियो बनते हैं उसका पेमेंट करेंगे जोमेटो वाले या जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है। तो ऐसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इनको फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इनकी ब्रोकिंग या किसी भी ब्रोकिंग के ज़रिए ही आप ये काम करते हैं। तो 5 पैसा कैपिटल, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब में बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट तो अच्छे ही हैं, लक्ष्य भी आपने बहुत सही दिया, मुझे लगता है हासिल होना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। चल सर, आपने नोटिस करा जोमेटो को देख के मन बदल रहा है इनका धीरे धीरे। 100 टाइम की बात करने लगे। क्विकली आपकी टीम में से मुझे लगता है भाई कैबिनेट मीट फोकस में थी, बड़े अनाउंसमेंट्स आए, तो अवंती फीड्स पे दाव लगाया जा सकता है। मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पे 10 के 10 बल्लेबाज। एल&टी टेक अच्छे नंबर्स पे, एसबीआई कार्ड्स, हालांकि मास्टर कार्ड्स को लेकर इश्यूज, वीजा भी देते हैं भैया, और कोई भी करेक्टिव मोड आता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छे कंसोलिडेशन में मौके होंगे आपके पास, इसीलिए बाय कॉल। सीक्वेंस साइंटिफिक ईयू के अप्रूवल के चलते टिन प्लेट और 5 पैसा अच्छे नंबर्स के दम पर। इन्फो है जो जोमेटो के आईपीओ के चलते। उमंग डेयरीज और साथ साथ उसमें हेस्टर बायोसाइंसेस, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री पर खास तौर पर कल कैबिनेट की मीट का गजब का आउटकम आया है। मैजेस्टिक ऑटो अपने नंबर्स के चलते, और एवेंटेल आपकी स्क्रीन पर जिसको लॉकहीड मार्टिन से एक ऑर्डर मिला है। खरीदारी पे पूरा फोकस। और शिपिंग कंपनी में ध्यान रखिएगा, कल बड़ी खबर आई जो शिपिंग को सब्सिडी दी जाएगी जिससे वो फॉरेन कंपनी के साथ compete कर सकें इंडियन गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उनको मीट करने के लिए। तो शिपिंग कॉरपोरेशन, जी शिपिंग और श्रेया शिपिंग जो करियर हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 20% का जो डिफरेंस ऑलमोस्ट बैठता है उसको सरकार इतनी मदद करेगी। रियल एस्टेट में हमने आपको बताया कि कनाडा में बोनस अनाउंस किया गया है सेंटिग्रो वगैरह, इसलिए क्योंकि अगर आईटी चल रहा है तो मेरा मानना है कि रियल एस्टेट में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। अवंती फीड्स और वाटर बेस इसलिए क्योंकि हमने आपको भी एक डेटा बताया कि FY21 की क्लोजिंग डबल एक्सपोर्ट से हुई है और इस क्वार्टर में भी वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से मदद आती हुई दिख रही है। और आखिरी के 2 स्टॉक में एक रोसारी बायोटेक जो ये कह रहे हैं कि एक्विजिशन के बाद इनका एबिटा डबल हो जाएगा, और आरबीएल बैंक, एसबीआई कार्ड वाली खबर के साथ खरीदारी कर सकते हैं।